हेलो गाइस, आज हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 5 की प्रश्नावली 5.2 का 17वां क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है एपी 3 8 13 एपी 3 8 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है वो लिखते हैं अपन। क्या दिया हुआ अपने पास? दिया हुआ है एपी 3 8 13 डॉट डॉट लास्ट में कितना दिया हुआ है? तो 253। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं अपन प्रथम पद। क्या निकालते हैं? प्रथम पद ए बराबर प्रथम पद ए कितना दिया हुआ है? 3। और सार्व अंतर डी बराबर सार्व अंतर कैसे निकालते हैं अपन? A2 में से A1 को माइनस करते हैं। A2 का मान कितना है? 8। A1 का मान कितना है? 3। 8 में से 3 गए कितना बचेगा? 5। और इसमें एक लास्ट पद दिया हुआ है अंतिम पद। अंतिम पद ए एन या एल बराबर कितना दिया हुआ है? 253। और इसमें क्या करना है हमें? अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन? इसमें पद निकालने के उसके चलेंगे अंतिम पद से उल्टा चलेंगे प्रथम पद की ओर। सूत्र क्या होता है हमारा? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन का मान कितना है? 253। ए का मान 3, एन हमें फाइंड करना है, और ए का मान है 5। प्लस का 3 क्या हो जाएगा? माइनस का, तो माइनस का 3। एन माइनस वन इंटू में 5। 253 में से 3 गए कितने बचेंगे? 250। और एन माइनस वन इंटू में 5। गुणे वाली संख्या कहाँ आती है? बटे में। तो 250 बटे में 5 और एन माइनस वन। 5 5 25 यानी 5, और यहाँ क्या बच गया? 0। एन माइनस वन। माइनस का इधर क्या हो जाएगा? प्लस का। तो 50 प्लस वन यानी 50 और कितना हो गया? 51। यानी एन का मान कितना हो गया? 51। यानी कि इस एपी में कितने पद है? कुल 21 पद है। सॉरी 51 है ना। अतः दी हुई एपी में 51 पद है। लेकिन हमें क्या बोला क्वेश्चन ने? अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। तो हम चलते हैं अंतिम पद से। अब अंतिम पद कौन होगा? 51 है ना। तो इसको क्या मानेगा अपन? पहला पद। 51 के बाद क्या आता है? 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 और 40। उसके बाद 39 38 37 36 35 34 और 33 और 32। अब इनको गिनते हैं। अंतिम पद ही पहला पद होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यानी यदि हम अंतिम पद से मतलब पीछे से आगे की ओर जाते हैं, तो जो हमारा 32वां पद होगा वही क्या होगा? हमारा 20वां पद होगा। तो लिखेंगे अपन अतः अंतिम पद से 32वां पद ही 20वां पद होगा। यानी कि आप कौन सा पद ज्ञात करेंगे अपन? 32वां। तब 32वां पद यानी कि A32 बराबर ए एन का मान 32 माइनस वन इंटू में डी 32। ए का मान कितना दिया अपने पास? 3। 32 में से एक गया कितना बचेगा? 31। और ए का मान कितना है? 5। तो 3 5 3 15 और एक 5 एकम 5, यानी 155। और 3 कितने हो जाएंगे? 158। यदि हम क्या करते हैं अब? अतः अंतिम पद से 20वां पद कितना होगा? 158 होगा। प्रश्न नंबर 18। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो देखो, इसमें ना तो हमारे पास प्रथम पद दिया हुआ है, ना ही सार्वंतर। तो क्या करेंगे? सबसे पहले अपन प्रथम पद निकालेंगे और सार्वंतर निकालेंगे। तो क्या मान लेंगे अपन? माना प्रथम पद ए व सार्वंतर डी है। क्या मानेंगे अपन? माना प्रथम पद ए व सार्वंतर डी है। तब
प्रश्न अनुसार। देखो प्रश्न क्या बोल रखा है, चौथे और आठवें पदों का योग। चौथे पद को अपन से कैसे व्यक्त करते हैं, A4 से। योग का मतलब प्लस, और आठवें पद यानी कि A8 कितना दिया हुआ, 24। सूत्र क्या होता है हमारा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो यहाँ पर n का मान कितना है, 4, तो a ऐसा कैसा, n का मान 4 माइनस 1 और क्या है d। a n का मान यहाँ पर 8 माइनस 1 और इंटू में d बराबर 24। तो a 4 में से 1 गया, कितना बचेगा 3, 3 का गुणा d में 3d। a 8 में से 1 गया 7, 7 का गुणा d में 7d बराबर 24। a और a कितना हो जाएगा, 2a, 3d और 7d कितना हो गया 10d बराबर 24। अब 2 से भाग देने पर, क्योंकि इसमें 2 से भाग जा रहा है, तो 2 एक कम 2, 2 पाँचे 10, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4। ये बन गया हमारी समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद दूसरी लाइन पढ़ते हैं हम क्वेश्चन की। क्या दूसरी लाइन, छठे और 10वें पदों का योग कितना दिया हुआ, 44। यानी कि छठे पद को अपन कैसे व्यक्त करते हैं, A6 से, योग को प्लस और 10वें पद को A10 कितना दिया हुआ है 44। सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो यहाँ पर n का मान कितना है 6, तो a 6 माइनस 1 इंटू में d। a n का मान है कितना है 10 माइनस 1 इंटू में d बराबर 44। तो 6 में से 1 गया, कितना बचेगा 5 और 5 का गुणा d में 5d। a 10 में से 1 गया, कितना बचेगा 9, 9 का गुणा d में 9d बराबर 44। a और a कितना हो गया 2a, 5d और 9d कितना हो गया 14d बराबर 44। अब देखो इसमें भी क्या जा रहा है, 2 से, देखो 2 एकम 2, 2 से 14, 2 दूनी 4, मतलब इसमें भी क्या हो रहा है 2 से भाग जा रहा है। तो 2 से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, ये a 2 एकम 2, 2 साते 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, हमें चाहिए a और d का मान, तो हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाएंगे। तो क्या लिखेंगे अपन, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या है, a प्लस 7d बराबर 22, और समीकरण 1 क्या है, a प्लस 5d बराबर 12। उसके बाद क्या होता है, घटाने पर चिन्ह परिवर्तन, यहाँ माइनस माइनस माइनस, a में से 1 गया 0, 7d में से 5d कितना बचेगा 2d, 22 में से 12 के कितने बचेंगे 10, 2 इंटू में कहाँ जाएगा बटे में, यानी 10 बटे में 2, यानी डी का मान कितना आ गया 2 2 5 10, यानी डी का मान कितना आ गया अपने पास 5। और इसका मान कहाँ रखेंगे अपन, समीकरण 1 में। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है अपने पास, a प्लस 7d बराबर 22, तो a डी का मान कितना है 5 बराबर 22, 7 5 35 बराबर 22, प्लस का 35 उधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो a बराबर हो जाएगा 22 माइनस 35। तो a का मान कितना आएगा, 22 में से 35 के कितने बचेंगे माइनस के 13, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की। और हमें क्या करना था, इस AP के प्रथम 3 पद निकालने थे। तो पहला पद तो आ गया, अब क्या करेंगे अपन, दूसरा पद निकालेंगे, यानी कि A2। क्या हो जाएगा, A2 कैसे निकालेंगे अपन, a में d को जोड़ देंगे, तो a का मान -3 और d का मान कितना है प्लस का 5, तो -13 में से 5 के कितने बचेंगे माइनस के 8। इसके बाद निकालेंगे अपन A3, यानी कि A2 में हम d को ऐड कर देंगे। A2 का मान कितना है माइनस का 8 और d का मान कितना है 5, यानी कि
-8 में से 5 के कितने बचेंगे, -3। तो अतः क्या बोलेंगे अपन, अतः एपी के प्रथम 3 पद -13, -8, -3 होंगे।